गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या को कितना निर्धारित किया है? तो 90। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें कितनी थी? 83 थी। और भी कितना हो गया है? 43 सीटें जम्मू संभाग में हैं और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। और 7 सीटों में से 6 जम्मू में बढ़ाई गई है और 1 सीटें क्या है? कश्मीर में बढ़ाई गई है। कितना है? 1 सीटें कश्मीर में बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था और उस समय जम्मू कश्मीर में 12 जिले और 58 तहसीलें हुआ करती थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? 20 ज़िले और 270 तहसील है। और परिसीमन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पूरे भारत में अब तक कितना परिसीमन हो चुका है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स डे। कौन सा? विश्व एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मई को मनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस, गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 4 मई को कौन सा डे मनाया गया? 4 मई को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 4 मई को कौन सा डे मनाया जाता है। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये बनी है प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते। और प्रियंका मोहिते 8586 मीटर ऊंची कंचनजंगा पर्वत चोटी फतह करने में कामयाब रही और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर ने हाल ही में अपना 89वां अर्धशतक लगाया है और किसके रिकॉर्ड को तोड़े हैं? एक क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और डेविड वार्नर सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कितना अर्धशतक है इनका? 89 है। और क्रिस गेल का कितना है? 88। और विराट कोहली का कितना है? 76। वर्ल्ड पासवर्ड डे कब मनाया गया? वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया गया 5 मई। और कब मनाया जाता है? मई माह के शुरुआती बृहस्पतिवार को। मई माह के शुरुआती बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। बार को मनाया जाता है। शुक्र ग्रह पर विभिन्न खोजों के लिए भारत का पहला मिशन शुक्रयान मिशन कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक का। कौन किया है इसको? इसरो ने किया है। इसरो। अब तक अमेरिका, रूस, जापान समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की रेस में शामिल हो गया है जो धरती के सबसे करीबी शुक्र ग्रह यानी वीनस तक अंतरिक्ष में यान भेज चुके हैं। भारत इन देशों के कैटेगरी में शामिल हो गया है। और इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अभी अध्यक्ष कौन है? ए सोमनाथ हैं। कौन है? ए सोमनाथ हैं। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु, अध्यक्ष कौन है? ए सोमनाथ हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को। अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भी विवेक राम चौधरी। और हाल ही में कौन कौन से भी नई नियुक्तियां हुई हैं? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। फेडेक्स के सीईओ कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम। और भारतीय वायुसेना अकादमी कमांडेंट कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन।
भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। और FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? T राजा कुमार। हाल ही में जीटो कनेक्ट, कौन सा? जीटो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एक किया गया है पुणे में। और जीटो का मुख्यालय कहाँ है? जीटो का मुख्यालय है मुंबई में। जीटो का पूर्ण रूप क्या होता है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। कब से कब तक? तो 6 से 8 मई तक आयोजित किया गया। और यह विभिन्न क्षेत्रों में जैन समुदाय के व्यापारियों और उद्योगपतियों, विभिन्न कार्यकर्ताओं और पेशेवरों का एक विश्वव्यापी क्या है? एक संगठन है। कौन? जीटो। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? ये उड़ीसा। कौन? उड़ीसा। और उड़ीसा में टी पुल कहाँ बनाया गया है? टी पुल बनाया गया पे कहाँ पे? भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और उड़ीसा का कौन ऐसा जिला है? केंद्रपाड़ा, जहाँ पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है अभी? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक हैं। और नवीन पटनायक किस पार्टी के नेता हैं? बीजू जनता दल। बीजू जनता दल। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है अभी? उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो भितारकनिका, गहिरमाथा, देवरीगढ़। वन्य अभयारण्य कहाँ है? ये है उड़ीसा में। और उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? हॉकी स्टेडियम ये बन रहा है राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में बन रहा है। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयर उद्योग नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और कोयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 मई 2022 को रन फॉर फायर का आयोजन किया गया। और कोयर किसको कहा जाता है? नारियल के भीतर खोल के रेशे के से भूसी बनाया जाता है ना। कोयर बनाया किससे जाता है? नारियल के भीतर खोल के रेशे से भूसी बनाया जाता है। और इसे नारियल फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहता है? नारियल फाइबर भी कहा जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा PM मित्रा पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? कपड़ा मंत्रालय। और वर्ष 2021-22 से केंद्रीय बजट में इसको घोषित किया गया था। और PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? PM गंगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। और इस सम्मेलन में 13 राज्यों ने PM मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए 18 प्रस्तावों, कितने? 18 प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।